जिंदगी में दो काम कभी मत करना। जिंदगी में दो काम कभी मत करना, झूठे आदमी से प्रेम और सच्चे आदमी से गैम। झूठे आदमी से प्रेम करेंगे तो धोखा खाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और आदमी ही झूठा है, वो जो कुछ भी करेगा उसका सब कुछ झूठा होगा। इसलिए झूठे आदमी से प्रेम मत करिए। और दूसरी बात, सच्चे आदमी से गैम। आदमी सच्चा है, सच्चे सिद्धांतों पर चलने वाला है, तो उसके साथ कभी भी खेल मत करिए। क्यों? क्योंकि सच्चे का रखवाला ऊपर वाला, और झूठे को भोगना पड़ता है यहीं। और ये दोनों चीज़ें अपने जीवन में ना हो। झूठों से दूर रहिए, सच्चों के साथ रहिए, सच्चों के पास रहिए। अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं कभी कभी गलत रास्ते ले जाती हैं, लेकिन प्रभु का आशीर्वाद, गुरु का मार्गदर्शन सही रास्ते पर रखता है। एक बात और है कि सफ़र का मज़ा लेना है तो सामान कम रखिए। कहीं भी यात्रा करना है, अभी रावत जी आए हैं जोधपुर से, उदयपुर से होकर के यहाँ। अब सामान तो सीमित रखना होगा यहाँ तक आने के लिए। सफ़र का मज़ा लेना है, सफ़र का आनंद लेना है तो सामान कम रखिए, और जीवन का आनंद लेना है तो अरमान कम रखिए। अरे ढेर सारे अरमान होते हैं तो समस्याएं होती हैं। खैरवाड़ा ऋषभदेव की तरफ जो अभी उधम हो रहा है, हुआ है, और जिससे अभी शांत करके आप आए हैं, उसमें एक कारण ये भी है, लोगों की ख्वाहिशें बहुत बढ़ गई हैं और व्यवस्थाएं उतनी हैं नहीं। चाहत बहुत ज़्यादा है, क्षमता उतनी है नहीं, और कमाई कम है, कमाई के सोर्स कम हैं, और इच्छाएं ज़्यादा हैं। तो फिर कैसे भी करके, कहीं से भी करके पूर्ति करना है। अब जो लूटपाट की गई, जो उधम किया गया, उसके पीछे बहाना कुछ भी हो सकता है, नौकरी का, सर्विस का, सरकार की गलतियों का। सरकार की गलती है तो सामान्य जनों को क्यों परेशान करने का? नौकरी सरकार देगी कि वो दुकान वाले जो सड़क पर बेचारे अपना भी धंधा लगा करके कैसे भी अपना घर चला रहे, वो तो तुम्हारे समाज के ही लोग हैं ना, तुम्हारे गांव के, जिले के, देश के। आमद कम और खर्चा भारी, ये लक्षण मिट जाने के। कुवत कम और गुस्सा भारी, ये लक्षण पिट जाने के। ताकत कम हो और गुस्सा बहुत करेंगे तो पिटाई होगी। आमद कम होगी, खर्च ज़्यादा करेंगे तो परेशानियां होंगी। ऐसी वर्तमान की स्थितियों में, महामारी के इस दुष्काल में, लोगों को एक दूसरे को संभालना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, बैठ के बातचीत करके रास्ते निकालना चाहिए। शासन प्रशासन की बात है तो उनसे भी व्यवस्थित रूप से बातचीत करके रास्ते निकालें। एक दूसरे का यहीं माथा फोड़ने लग जाएंगे तो कितना अविश्वास का माहौल पैदा हो जाएगा। फिर कौन किस पर भरोसा करेगा, कौन कहाँ रहेगा।
इसलिए सफ़र का आनंद लेना है तो सामान कम रखो, और जीवन का आनंद लेना है तो अरमान कम रखो। दिगंबर मुनियों को आप देख लो, कपड़े का टुकड़ा भी उनके पास नहीं रहेगा, लेकिन वह आनंदित हैं, खुश हैं, शांत हैं। सेवा में भले 25 श्रावक आ जाते हों, अब जब से संघ यहाँ है, पूरा परिवार और प्रतापगढ़ का समाज, संघ और सामान्य जन भी अपने अपने ढंग से सेवा में लगे हैं। अब ये बात जरूर है कि अभी जैसे बोल रहे थे ना तोसी जी, कि बहुत सारे लोग तो एक मर्यादा का ही पालन कर रहे, कि भले अब दर्शन नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे, लेकिन यदि हम भी गए तो और भी जाएंगे, और भी जाएंगे, तो कुछ माहौल डिस्टर्ब ना हो। अभी आप भी आए तो आपने भी सूचना दी कि वहाँ अंदर आने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब अंदर आने को तो मिल जाएगा, क्योंकि भक्त को भगवान तक जाने से सच्चे भक्त को कौन रोक सकता है। लेकिन फिर भी ये है कि अभिप्राय करके सब साधु जन अपने आत्म साधना, मंत्र जाप और इस टाइप से स्वाध्याय चर्चा में विशेष आनंद ले रहे। कुछ ख्वाहिश नहीं है, हैं? अभी तो लोगों के बाल भी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। क्यों क्यों? अभी किसके पास जाएं? कहीं अगर किसी के पास गए, बार्बर के पास, और कहीं उसको ही हुआ कोरोना, तो और ये दिगंबर साधु के साथ तो ये भी समस्या नहीं है, बाल बड़े हो गए तो अपने हाथ से केस लॉन्च करके निकाल दे। ये कितना परिचय हो, कितनी वह कठिन तकलीफ हो, लेकिन जो एक पुरानी पद्धति है, एक जो गुण है कि ना किसी के सामने हाथ फैलाना है और ना किसी के सामने सिर झुकाना है, हो गया केस लॉन्च। एक आत्म साधना का, टोटल आत्मनिर्भरता का मार्ग, जो कि इतना आत्मनिर्भरता का मार्ग तो सामान्य लोगों के लिए कठिन है, फिर भी सब लोग आत्मनिर्भर बने, जितना कमाएं उसी के अंतर्गत अपना जीवन चलाएं, अपने को समझें, समाज को समझें, सामाजिक स्थितियों को समझें, और हर एक को संभाल करके, संभल करके चलने का प्रयास करें। ये आत्मा, अपना आत्मा ही पवित्र होकर के परमात्मा बनता है। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक छोटे से गांव में रहने वाला विद्यार्थी एसपी और उसके आगे की पोस्ट पर जा सकता है। ये तो बहुत मोटे उदाहरण हैं कि इनने कुछ अच्छी तरह से कोशिश की है और अच्छे पुरुषार्थ किए हैं और इतने आगे पहुंच गए। महावीर भगवान का भी यही कहना है कि हर एक आत्मा इतना प्योर, पवित्र, परफेक्ट हो सकता है कि वह सिद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, उसमें कोई विकार नहीं रहेगा और वो भगवान कहलाएगा। जैन धर्म का, जैन दर्शन का गणित थोड़ा सा कम समझ में आता है लोगों को। राम भी भगवान हैं और हनुमान भी भगवान बने हैं, लेकिन जिनवाणी कहती है वो इस पद्धति से ही बने हैं कि वो खुद प्योर हुए हैं। वो आत्मा खुद साफ सुथरा पवित्र हुआ, परम पवित्र होकर के आज सिद्ध और शुद्ध दशा में विराजित, और अब उन्हें कोई संसार में बार बार आने के लिए, दुखी होने के लिए कोई कारण नहीं। जब तक संसार में रहेंगे तब तक ही कुछ होना है, उपद्रव भी होना है, गुस्सा भी आना है, अपना पराया भी होना है, राग द्वेष भी होना है, लेकिन इसी चीज़ों को खत्म करके कोई जीव मुनि बनता है। और यही मुनियों के मन में ऐसा कोई राग द्वेष मोह नहीं होता है, जो कि वो अभी बहुत परिपक्व नहीं हुए हैं, इसलिए थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं होता है। धीरे धीरे वह पवित्र होते जाते हैं। ऐसे अपने आत्मा को भी पवित्र करना है, प्रयास करिए। संसार में जो भूखे हैं, गांव में जो गरीब व कमज़ोर लोग हैं, ज़रूरत है कि बड़े लोग उनकी हेल्प करें।
ऐसी संस्थाएं हों, ऐसे ग्रुप्स हों कि वही ध्यान रखें कि कहाँ क्या ज़रूरत है। इस महामारी के काल में जो सामान्य जन हैं उनके तो खाने पीने की भी लाले पड़े। सरकार ने व्यवस्थाएं निकाल दी हो और रसोई निकाल दी हो, लेकिन आम जन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। और लोगों की भूख कितनी खतरनाक है, ये बड़े पेट वालों की। बजरी खनन, बजरी रेत खोदने का ऐसा अवैध कारोबार कर रखा है कि पुलिस का अधिकारी भी सामने आ जाए, कि कोई सरकारी कर्मचारी भी सामने आ जाए तो उसको भी रौंद डालें, उसको भी मार दें। ऐसे कैसे भुक्खड़ लोग हैं, इनके घर में खाने को नहीं है, कि किसी की जान की परवाह किए बिना भी केवल पैसा, केवल रॉयल्टी की चोरी के लिए और इस टाइप की प्रवृत्तियाँ। राशन का जो सामान आया है आम जनता के हिसाब से अनाउंस हुआ है, वो लोग दबा लेते हैं, कालाबाजारी करके दुकान में बेचते हैं। कैसे माने अज्ञानी अन्यायी लोग हैं। क्या किसी का गरीब का पेट काट करके कोई अमीर बन जाएगा? और बन भी जाएगा तो वो कहीं ऐसी जगह से निकलेगा ना, ऐसी बीमारी से, ऐसे एक्सीडेंट से निकलेगा, पछता तो नहीं है। दीन दुखी असहाय पशु पंछियों के प्रति जो अन्याय किया जाता है कहीं ना कहीं निकलता है। आप नोटिस करते रहना, किसी भी गलत व्यक्ति को आप 10 साल नोटिस करना कि इसने इस समय ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। 11वें साल तक आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि इसने ऐसा भोगा, ऐसा भोगा, ऐसा भोगा। तो अपने को बड़ी सावधानी से ज़रूरत है कि ऐसा कुछ करें। अरे जब सामान्य लोगों तक के लिए कोई सामान्य, कोई व्यवस्था, कोई पैसा, अभी एक योजना और आई थी, वो क्या नाम से, आयुष्मान भारत, और इसमें इतना तक गरीब व्यक्ति के लिए दिया जाएगा। गरीब के लिए कोई ऑपरेशन के लिए कि 5 लाख की मद मिलना तो बहुत दूर की बात है। जिन थोड़े से नेता और जिनसे थोड़े शक्तिशाली लोगों ने, कोई बीमार नहीं है घर में, तो अभी 5-5 किस्तें उठा ली। ये तो हमको सुनने से मालूम पड़ता है, आप लोगों को तो वो सब संभालना पड़ता है। बताइए अब इस गजब का। अब तुमने जब वो बीमारी की, तुमने आयुष्मान भारत से 5 लाख की किस्त उठाई है, तो इसका मतलब है कि अब तुम्हारे घर में कोई ना कोई बीमार पड़ना है और किसी ना किसी को मरना है। पैसा तुमने ले लिया ना इस चीज़ का। इतना भी नहीं समझते हैं कि कौन सी मत का पैसा और कैसे खा रहे हैं और फिर कैसे पचेगा वो। जो कि बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, सुने, और जो लोग संभल सकते हैं संभलें। समझदार आदमी कहता है कि सूखी दाल रोटी नमक रोटी खा लेना, लेकिन किसी दीन दुखी गरीब को नहीं सताना, नहीं मारना, किसी की रोजी रोटी नहीं छीनना। और इसमें ही फायदा है। एक बार छोटा बच्चा, पिताजी अपने मित्र से बात कर रहे थे, कोरोना की वैक्सीन बन रही है और बन जाएगी हैं। अभी तो ये हो गया कि रहीमन पानी राखिए की बजाय रहीमन वैक्सीन ढूंढिए। बिन वैक्सीन सब सुन, और वैक्सीन बिना ना उबरे। भारत चाइना जो भी है, कोई भी, अभी सबको वैक्सीन चाहिए। मित्र से बात करके पिता घर के भीतर आए तो बच्चे ने कहा, गरीब आदमी थे लेकिन मित्र तो उनके भी होते हैं, वैक्सीन बन रही है, अब तक बन जाएगी, तो वैक्सीन बन जाएगी तो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो छोटे बच्चे ने, जिसको सुबह से अभी तक रोटी नहीं मिली, उसने पिता से पूछा कि पापा, क्या जैसे महामारी की बीमारी की वैक्सीन बनेगी, ऐसे भूख की वैक्सीन भी बन सकती है? ऐसे कोई भूख की वैक्सीन होती है कि जिससे भूख ही नहीं लगे? सरकार की समस्या, दुनिया की समस्या अलग है, लेकिन कुछ लोगों की समस्या अपनी अलग अलग है, उसको समझना चाहिए। दुनिया दो रंगी है और कुछ इंसान हैं जो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभा करके अपना पार्ट अदा करते हैं, अपना रोल अदा करते हैं, और वे इंसान ही श्री राम की तरह, महावीर की तरह याद किए जाते हैं।
अपन से कुछ अच्छा करते बने, जरूर करते रहें। अपनी आत्मशुद्धि के लिए पुरुषार्थ करना जितना जरूरी है, समाज शुद्धि के लिए, समाज हित के लिए उतना ही कार्य करना जरूरी है। एक बुजुर्ग सन्यासी से पूछा, भगवान कहाँ है? तो सन्यासी ने उत्तर दिया, हर एक इंसान में भगवान है। नर सेवा नारायण सेवा, इसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और समाज की कहिए शासन प्रशासन के मुख्य लोग इन संदेशों पर अमल हो। समाज, देश और राष्ट्र की शांति का बहुत छोटा सा सूत्र महावीर भगवान ने बहुत पहले दिया है, जियो और जीने दो। ये पूरा शास्त्र है हिंदुस्तान की संस्कृति का, बस इसे समझने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। और इसका आशय सीधा है कि बड़े आराम से, आनंद से, सहजता से, जिन स्थितियों में भी है कैसे भी जियो का मतलब है आत्महत्या मत करो और कंटक मत बनो। और दूसरा है जीने दो का मतलब किसी भी हालत में जो जैसे हैं वैसे जीने दो, लेकिन आप कोशिश करो कि हम उनकी जीने में सहयोगी बने। कोई हमारे कारण से दुखी ना हो। हमारे कारण से यदि किसी की आंख में आंसू आता है तो हमारा जीना अनर्थ है, और हमारे कारण से अगर किसी के चेहरे पर खुशी आती है तो हमारे जीने का कोई अर्थ है। आपका जीवन ऐसे ही आदर्श बनता रहे, बना रहे। अधिकारी भी आपसे और सीखें। उठापटक आक्षेप प्राक्षेप होते रहते हैं, लेकिन सच्चाई से, ईमानदारी से काम करते रहना। यह है अपने जीवन का असूल सिद्धांत होना चाहिए। इस बीमारी से, संकट के दौर से सबकी सुरक्षा हो और सबके खान पान की व्यवस्था हो। धर्म में और नीति में सबकी मति बनी रहे, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए अहिंसामयी विश्व धर्म की जय।